अपना आशीर्वचन व्यक्त करें। इसी बीच मुझे सूचना मिली है कि डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी के ज्येष्ठ आदरणीय के त्रिपाठी जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा वो मंच पर आ जाएं और उनके अनुज अमरनाथ त्रिपाठी जी उनका माल्यार्पण करेंगे और उनको उत्तरी भेंट करेंगे। के त्रिपाठी जी। समारोह के पुनीत अवसर पर पुनः अपने गुरुजनों का और समक्ष बैठे वरिष्ठ जनों का अभिनंदन स्वागत हृदय से साधुवाद देती हूँ। आगे मेरे मंचासीन मेरे वरिष्ठ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर विद्युत्मा मिश्र जी, पूर्व प्रोफेसर हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार नवगीतकार आज अष्टाना जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कुछ अस्वस्थ हो गए थे। मैं गुरु के समान उनको सदैव मानती रही हूँ। और आगे देहरादून से पधारे आदरणीय इंजीनियर शिव मोहन सिंह जी और अपने बीच बैठी मदन मोहन पीजी महाविद्यालय काला काकर प्रतापगढ़ से प्रोफेसर इंदु रेखा जी और मंच पर ही युगधारा की अध्यक्ष डॉक्टर गीता अवस्थी जी, आप सभी को मेरा पुनः अभिनंदन नमन है। वरिष्ठ नागपुर से आए वरिष्ठ युगधारा के संरक्षक कोषाध्यक्ष हमारे रामकृष्ण सहज बुद्धे जी और संचालक हमारे शिव मंगल सिंह मंगल जी, हम सभी आज यहाँ पर इस सुखद अनुभूति के साथ अपने बीच बैठे समक्ष बैठे साहित्यकारों के मार्गदर्शन को लेते हुए आगे बढ़े हैं। उनमें से हमारे ओम नीरव जी और अशोक कुमार पांडे अशोक जी छंदों के ज्ञाता और बाकी बहुत से लोग उपस्थित हैं और जिन्हें मैं पुनः अभिनंदन नमन करती हूँ। हमारे बीच एक हमारी बेटी प्रेरणा पांडे हमारी बड़ी बहन की बेटी है, लेकिन उसने भी बड़ा चिंतन परक हमारे इस पुस्तक में भूमिका लिखी है। मैं उसका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम समस्त मंच पर देखते हुए अपने नारी भाव को व्यक्त करते हुए कहती हूँ कि संसार ने यूँ ही नहीं कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि इनका भाव सभी के साथ वास्तविकता को प्रदान करता है कि हाँ, ये उक्ति सच आज आदर्श के रूप में हमारे बीच है। बहन शोभा दीक्षित भावना जी, समस्त नारी जगत के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए हमने जो कदम उठाया है उसको आप सभी का सहयोग और सभी का अभिनंदन करते हुए मैं ये सहर्ष आज इस सभा को संबोधित करती हूँ कि हमारी समृद्ध लेखनी कृति को जो स्नेह और आशीष मिल रहा है या अविस्मरणीय है, मेरे लिए अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर ही है। मैं अपने उद्गार को व्यक्त करने में असमर्थ से पा रही हूँ। हमारे बीच समीक्षक बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारी कृति के लिए क्या क्या कहा है, मैं उन शब्दों को भी थोड़ा आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। शत्रुघ्न प्रिया श्रुतिकीर्ति से, मैंने उसका नाम तो श्रुतिकीर्ति सभी जानते थे, लेकिन उनकी पहचान देने के लिए शत्रुघ्न प्रिया रखा मैंने।
चूँकि श्रुतकीर्ति नारी जगत की एक महान व्यक्तित्व की धनी तो ही है, और नारी का सम्मान गौरव अगर ऐसे ही अक्षुण्ण बनाने के लिए हमारे आदर्श को हम आगे बढ़ाते हैं तो इन्हें हम विस्मृत नहीं कर सकते। मैं हृदय से सभी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए मैं एक लिखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि समीक्षा के अंतर्गत प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी मध्य प्रदेश, जिन्होंने श्रुतकीर्ति भारतीय नारी के आदर्श की खोज ऐसा शीर्षक दिया है। हमारी पुस्तक में आप पढ़ेंगे। समीक्षा और विवेचनात्मक अभिव्यक्ति से मैं इतनी गौरवान्वित हूँ कि मैं उनका यहीं से आभार व्यक्त करती हूँ। इस मर्यादा पाथ्य को संभालती श्रुतकीर्ति प्रोफेसर गजानन चौहान, पूर्व प्रोफेसर हिंदी विभाग, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र, जिन्होंने हमारे लिए समीक्षा प्रदत्त की, उनको भी मैं अपने दिल से हृदय से अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अखिलेश कुमार शंखधर, प्रोफेसर हिंदी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल से, आपकी समीक्षात्मक उक्ति में यह पंक्तियाँ दी हैं, अथ से इति तक समग्रता का चित्रण। मतलब श्रुतकीर्ति के इस नमनीय व्यक्तित्व को उठाने के लिए हमारे पूरे देश के अनन्य विश्वविद्यालयों से जो समीक्षाएं आई, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी का। इन्होंने इसको राष्ट्रीय चेतना बना दिया। बोला इस विषय पर अगर शोध हुआ है तो मैं अनन्य विश्वविद्यालयों को मैं इसका उपहार आपको दिलवाऊंगा। और संभवतः आज इस सभा कक्ष में वो भले ही उपस्थित नहीं हो, लेकिन मुझे तमाम राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर ने हमें इस कृति में समीक्षा देकर हमारा गौरव मान बढ़ाया है। मंचस्थ विद्योत्मा मिश्र जी BHU से आई। वाराणसी में आप पूर्व प्रोफेसर रही हैं और आपने भी हमारे रामचरितमानस और रामायण के पात्रों पर गहन चिंतन किया है। भारतीय नारी की गरिमा की प्रतिमूर्ति श्रुतकीर्ति, ऐसा कहकर इन्होंने हमारी कृति में अपनी समीक्षा दी है। कृति को सम्मानित करने का एक अलग ही भाव आ रहा है। मैं तो सशरीर यहाँ पर हूँ, लेकिन कृति आपके बोल रही है, आपके हाथों में जाकर इस भाव को मैं अभिव्यक्त करने में असमर्थ पा रही हूँ। वास्तविकता भी यही है कि रघुकुल राजा दशरथ के पुत्रवधू सीता के संग अति कोमल बहनों में सबसे छोटी मिथिलेश कुमारी श्रुतकीर्ति सीता दुलारी एवं सीता के सन्निकट रहने की अभिलाषा से, उसे यह पता नहीं था कि मेरा विवाह किया जा रहा है, लेकिन बहन सीता का साथ मिलेगा ऐसा सोचकर उनका विवाह किया गया। और किंतु उन्होंने एक बधू के रूप में आकर अपने कर्तव्य बोध को धीरे धीरे विकसित किया और अपने अदम्य कर्तव्यपरायण प्रतिमूर्ति की तरह कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति बन करके सिद्ध हुई, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी इनकी प्रशंसा की गई है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने छोटा सा अंश उनके भावों को दिया है, जिसमें पंचम परिच्छेद, 7 परिच्छेदों का हमारा ये खंड काव्य है, जिसमें पंचम परिच्छेद में मैं लिखती हूँ, सिया संग था परिणय बंधन जिससे श्रुति अनभिज्ञ, यद्यपि छोटी थी बहनों में कर्मठ और सुविज्ञ, बाल्यकाल से ही आयुध का भी श्रुति को अच्छा ज्ञान, शस्त्रों में रुचि खड्ग चलाना, अवगत सहित विधान, स्नेह सिया से सजग समर्पण, संचित सुंदर सोच, रानी बनकर धर्म निभाया, शील सहित संकोच, जीत लिया था अपनेपन से सबके मन को बूझ, युक्ति लगाती तनिक देर में अनगढ़ अपनी सूझ। ये श्रुतकीर्ति का बीच बीच में जो पंक्तियाँ थी, पूरा कृति ही हमारी सरसी छंद में है, लेकिन श्रुतकीर्ति के महात्म्य को
इंगित करना और कहीं से कथन हमको कहाँ से लाना है, इन भावों को मैंने बहुत ही शोधपरक भाव से, क्योंकि मांडवी, उर्मिला, अनन्य जो नारी जगत की हमारी संवेदनाएं थीं उनसे जुड़ती तो थीं, लेकिन कहीं किसी का मैं साक्ष्य आपको नहीं दे सकती कि हाँ इन्होंने कहा था। संभवतः यह कृति आपके समक्ष जाएगी और आप विद्वत जनों का आशीष मिलेगा, तो इसका कहीं आगे बढ़ने की एक हमने दिशा दी है। शेष आप सभी को समर्पित करती हूँ कि अग्नि पर श्रुति कीर्ति का चरित्र केवल अपने तक ही नहीं सीमित था, वो बहनों में, परिवार में और तमाम जो हमारे जीवन की रोज़मर्रा के परिवारों की गतिविधियां होती थी उसमें भी बहुत सहयोग करती थी। तो कहते हैं ना, सीता का अग्नि परीक्षा हो गई। हमने तो आपने ने सबने सुना, कहा भी, लेकिन श्रुति कीर्ति क्या कहती है, मैंने लिखा है, अग्नि परीक्षा सीता के सुन, हृदय उठा अति क्रोध, राम आज्ञा से पुण्य बन जाना, राम आज्ञा से पुनः वन भेज दिया गया मेरी बहन को। श्रुति ने किया विरोध, शरण रहे सिय ऋषि कश्यप की, क्योंकि ऋण लेना ही नहीं उन्हें वापस भी करना होता है। इस गीत को आपके समक्ष रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। देखें मैं इस गीत में क्या कहती हूँ। सरसी छंद में ये भी है। इस पुस्तक को आज समर्पित करते हुए इन पंक्तियों को मैं देना चाहती हूँ। हुई निनादित मौन अर्चना, हुई निनादित मौन अर्चना, हर्षित मन उद्गार, बन बाग उपवन ताल सगरे, हमने लिए उधार। क्योंकि हम ऐसे ही तो कुछ कल्पना नहीं कर सकते जब तक हमारी प्रकृति हमें नहीं कुछ देती है। तो मैंने उसी भाव को लेकर गीत रचा। पृष्ठ पृष्ठ पर अंकित कथनी, करते हम जीवंत, आती जाती ऋतुएं कहती, सुंदर सुखद वसंत, एकाकी मुस्कान भरे मन, आखर लगे बयार, वन बाग उपवन ताल सगरे, हमने लिए उधार। हुई निनादित मौन अर्चना, हर्षित मन उद्गार, वन बाग उपवन ताल सगरे, हमने लिए उधार। दूसरा बंद देखें। विरह मिलन की त्रिगुण भाव की, विरह मिलन की त्रिगुण भाव की, उद्यम करते काव्य, सरल नहीं है इन्हें साधना, श्रम करता संभाव्य। विरह मिलन की त्रिगुण भाव की, साक्षी है ये वाणी के साधक, साक्षी है ये वाणी के साधक, कलम करे अभिसार, वन बाग उपवन ताल सगरे, हमने लिए उधार। अंतिम श्रुति कीर्ति के लिए पुनः ये पंक्तियाँ। श्रद्धानत करते चरित्र जो, श्रद्धानत करते चरित्र जो, कलम लिखे जय बोल, लिख जाते अध्याय जहाँ, घर आंगन भूगोल। श्रद्धानत करते चरित्र जो, कलम लिखे जय बोल, लिख जाते अध्याय वही, घर आंगन भूगोल। मन की गागर सागर बनकर, मन की गागर सागर बनकर, लता बढ़े सितधार, वन बाग उपवन ताल सगरे, हमने लिए उधार, हमने लिए उधार।
आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी हैं, जो संस्कृत की विदुषी महिला हैं, जिन्होंने संस्कृत में PhD भी किया है। तो ये निश्चित है कि पुस्तक में जो कुछ भी होगा वो विद्वत्तापूर्ण होगा। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री अशोक पांडे अशोक जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी के प्रति दें। आदरणीय श्री अशोक जी। युगधारा फाउंडेशन के तत्वावधान में इस लोकार्पण समारोह के सूत्रधार परमादरणीय मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं, सबको नमन करता हूं। और सम्मुख बैठे हमारे बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ कवित्रियाँ बैठे हुए हैं, सबको नमन करता हूं। श्रुतकीर्त के इस डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी द्वारा विरचित श्रुतकीर्ति एक नया विषय है। अभी तक इस पर शायद अभी भाई ओम नीरज जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शायद इस पर पहले। और मित्रों, अब मैं मंच की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारे मंच पर आज विशिष्ट अतिथि के रूप में नागपुर से पधारे हैं आदरणीय श्री रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे जी। बहुत ही सरल प्रकृति के हैं। नागपुर का संतरा आप लोगों ने देखा ही होगा, इस समय बहुत उसका मौसम चल रहा है। कितना सरस होता है, कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप सहस्त्रबुद्धे जी को भी उसी तरह समझ लीजिए। मैं बड़े आदर के साथ आपको आहूत करता हूँ आएँ और इस कृति पर और कृतिकार के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सहस्त्रबुद्धे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवमंगल जी। सबसे पहले माँ वीणा वादिनी को प्रणाम करता हूँ और इस सभागार में उपस्थित दाएं और बाएं सभी अग्रजों विद्वत समूह का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ आप सबके नाम समर्पित कर रहा हूँ। स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही। स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही। शब्द हो तुम, अर्थ भी हो, वाक्यशाला हो तुम्ही। और 4 पग की दूरियों पर वेदशाला अनगिनत। इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। और मित्रों, मैं मानता हूँ कि अगर आप शब्दों के साधक हैं, पुजारी हैं, उपासक हैं, माँ की आराधना चाहे जिस रूप में करते हों, जिस विधा में भी लिखते हों, लेकिन अगर आपके पास इस पाठशाला के गुरु नहीं हैं तो निश्चित ही हम वंचित रह जाते हैं उस ज्ञान संपदा से जो हमें आप जैसे सुधी विद्वत जनों के साथ मिलता है। प्रेमलता जी के कुछ संग्रह जो पूर्व प्रकाशित हैं, उनके 1-2 पुस्तकों की चर्चा यहाँ हो चुकी है। यह मेरा सौभाग्य है कि युगधारा फाउंडेशन ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और युगधारा फाउंडेशन के ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जहाँ युगधारा ने 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, अनेक पुस्तकों का लोकार्पण भी किया है, चाहे वो मंच कहीं भी रहा हो, कहीं के भी विद्वानों के साथ वो लोकार्पित हुई हों। उसी क्रम की एक कड़ी में आज हम श्रुतकीर्ति नामक खंड काव्य का लोकार्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय भी है, गर्व का विषय भी है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि चूँकि लखनऊ मेरा कार्यस्थल मुगलसराय में रहा है, गोरखपुर में शिक्षा हुई है, बनारस में पैतृक आवास है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहे जहाँ रहूँ, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में आना जाना तो किसी न किसी कारण लगा ही रहता है। और जहाँ पर आदरणीय विशंबरदा
और श्रुतिकंठ जी जैसे लोग हों, शिवमंगल जी जैसे लोग हों, आप जैसे विद्वज्जन हों, वहाँ पर यह स्वाभाविक रूप से यात्रा हो ही जाती है। ये कार्यक्रम भले ही पूर्व निर्धारित था, लेकिन मुझे निश्चित रूप से जानकारी बहुत विलम्ब से हो पाई, और आनन फानन में 2 तारीख को जब मुझे जानकारी दी गई कि आपको आना है, तो मैंने प्रयास किया। और मैं मानता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में जिस तेज़ी के साथ युवा हस्ताक्षर सौम्या मिश्रा जी काम करती हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ आ पाया हूँ। और ये प्रेमलता जी का भी अनुरोध था, और इतना सशक्त अनुरोध था कि शायद उस चुंबक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। स्नेह तभी पनपता है, आत्मीयता तभी होती है जब आप उनके साथ संपर्क में होते हैं, संवाद करते हैं। सुधिया बाँ पसारे मौन मन के द्वार पर, महुआ मह के भरे और प्रश्न अनोखे अभी शेष हैं। मैंने आज जो पांत पढ़ने का प्रयास किया, ये बात अलग है कि मेरी मूल विधा गीत नहीं है। बहुत कम गीत मैंने लिखे भी हैं, गीत पर बात करना तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन मैंने देखा है कि इनके भाषा बड़ी ही सहज है, सरल है, आत्मीय है, किसी के भी हृदय को स्पर्श करने वाली है, और यही कारण है कि पठनीयता उसमें बढ़ जाती है। एक बार अगर पुस्तक उठा लो तो आपका मन नहीं छोड़ता है कि पुस्तक बिना पढ़े उसको हम रख दें। युगधारा ने एक और प्रयास किया था 2022-23 में। हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती से प्रारंभ किया था कुछ ऐसे पात्रों पर चर्चा करने का मानस के जो अनछुए से हैं, जिन पर चर्चा नहीं हुई। लिखना तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम साहित्य लिखा गया हो, कुछ छुटपुट रचनाएं भले ही प्रकाश में आई हूँ, और हमें उसमें लगभग हम 12 महीने लगातार करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग कारणों से हम 8 महीने की यात्रा पूरी कर पाए। और उस कार्यक्रम की एक कड़ी में श्रुतकीर्ति जी के बारे में जानने का हमें प्रेमलता जी के माध्यम से अवसर मिला था। तो हम जैसा उन्होंने एक अनछुआ पहलू, एक अनछुए चरित्र को उभारने का, स्पर्श करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि हमारे वैदिक संस्कृति से लेकर के आज तक की परंपरा को अगर हम पन्ने उलटने का प्रयास करें तो हमें हर कदम पर कुछ ऐसे चरित्र मिल जाएंगे जिन पर बात नहीं हो पाई है। चाहे वो साहित्य का विषय हो, चाहे वो राजनीतिक का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो दर्शन का हो, अध्यात्म का हो। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे चरित्रों को भी हम अपने साहित्य में स्थापित करें और उसका मूल्यांकन भी होता रहे। समकालीन साहित्य का मूल्यांकन भी साथ साथ हो तो। प्रोफेसर इंदुरेखा सिंह जी, बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी आपने की। और अब मैं एक ऐसे साहित्यकार को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो देहरादून से यहाँ पधारे हैं, इंजीनियर शिवमोहन सिंह जी। और आपसे निवेदन है कि आप इस कृति की विस्तृत विवेचना करते हुए कृतिकार के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी। यदि समय का अतिक्रमण हो तो इशारा कर दीजिएगा। हाँ, तो साहित्य और समाज के उन्नयन में सदैव तत्पर युगधारा फाउंडेशन लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित इस पुस्तक लोकार्पण समारोह के सारस्वत मंच पर सुशोभित कार्यक्रम के अध्यक्ष हिंदी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
प्रकांड विदुषी परम आदरणीय प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान नागपुर से आए कवि, साहित्यकार, चिंतक, समाज सेवी आदरणीय रामकृष्ण वी शास्त्र बुद्धे जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर इंदु रेखा सिंह जी, विद्योत्तमा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती गीता अवस्थी जी, सचिव सौम्या मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे विद्वान संचालक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी तथा आज इस कार्यक्रम में निराला सभागार में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित कर रहे विद्वान साहित्यकार प्रोफेसर विशंबर शुक्ल जी, डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल श्रुतिकंठ जी, आदरणीय विमलेंदु मौर्य मृदु जी, कमलेश मौर्य, माफ़ी चाहूँगा, कमलेश मौर्य मृदु जी, आदरणीय ओम नीरव जी, एक से एक विद्वान साहित्यकार बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ तथा साहित्यानुरागी एवं लखनऊ नगर के गणमान्य प्रबुद्धजन, आज का उत्सव का दिन है और इस उत्सव की नायिका हैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई साहित्यकार साहित्य साधना में रत रहता है तो उसके सहयोगी का, पति का या पत्नी का सहयोग बहुत कम मिलता है। मैं इसको कहना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी का नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं जितना समझता हूँ कि इस विद्वान कवयित्री की साहित्य साधना में जितना डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी की मेहनत है उससे कहीं कम इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी का सहयोग नहीं है। सारथी हैं, सहयोगी भी हैं। और युगधारा फाउंडेशन ने उनको सम्मानित करके बहुत नेक कार्य किया है। और हम साहित्यकार जितने यहाँ हैं वो तो गौरवान्वित हो रहे हैं कि अपने घर में बताएंगे, जो पुरुष हैं वो पत्नियों को, जो पत्नियां हैं वो पुरुषों को बताएंगी कि देखो भाई इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी की तरफ से थोड़ा सा तुम भी प्रयास तो करो। बधाई के पात्र हैं। तो मैं कहता कि आज उत्सव का दिन है। जैसे घर में कोई शिशु का
जन्म होता है तो हम लोग उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही साहित्य और समाज में, साहित्य जगत में जब कोई पुस्तक का लोकार्पण होता है तो उत्सव मनाया जाना चाहिए, मेरा मानना है। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी ने इस ग्रंथ की रचना की है जिसका आज लोकार्पण हुआ है। उसका नाम है श्रुति कीर्ति। हम सब जानते हैं, हमसे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अवगत भी कराया है कि लब्ध प्रतिष्ठ कवयित्री डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी पूर्व में कई पुस्तकें रच चुकी हैं और वो पुस्तकें लोक को अर्पित हो चुकी हैं। हम और आप उन पर पढ़े भी हैं। एक विद्वान साहित्यकार ने उस पर चर्चा भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज श्रुत कीर्ति का मौका है। यदि श्रुत कीर्ति पुस्तक को हाथ में लेते हैं, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, जो पुस्तक आज लोक को अर्पित हुई है, तो उसको खोलते ही सबसे पहली नज़र पड़ती है समर्पण पर, और वो भी समर्पण है स्मृति शेष देवर ओंकारनाथ त्रिपाठी जी को। मेरी नज़र वहीं पड़ी। अब तक आपने भी पढ़ी है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी। अब तक कोई अपने पति को करता है, कोई अपनी पत्नी को करता है, कोई गुरु को करता। तुमसे हो साकार मैं नौका हूँ इस भवनिधि की, तुम ही खेवनहार मेरा तो सम्मान तुम ही हो अभिमान, तुम ही हो वरदान हमारे, तुम ही हो भगवान। भारतीय नारी की मर्यादा। अभी आप आदरणीय श्री मोहन सिंह जी की समीक्षा सुन रहे थे। जितनी विशद और सारगर्भित समीक्षा आपने की, एक इंजीनियर होते हुए भी ये बड़ा सराहनीय है कि आप इंजीनियर होते हुए विषय आपका शायद विज्ञान ही रहा होगा और साहित्य में इतने आप दक्ष हैं, और इंजीनियर भी रहे आप जल निगम में, यानी अच्छों को पानी पिला चुके हैं, और अब साहित्य में पदार्पण हुआ है अवकाश प्राप्त के बाद, और आपकी दक्षता देखते ही बनती है। बहुत बहुत आपका साधुवाद, आपको बहुत बहुत नमन। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्रा जी को सादर आहूत करता हूं कि आए और अपना वक्तव्य दें, आशीर्वचन दें। आदरणीय प्रेमलता त्रिपाठी जी को, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त हिंदी की विभाग अध्यक्षा हैं, प्रोफेसर। तालियों स्वागत करें। मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों और सामने बैठे सभी साहित्य रसिकों को मैं प्रणाम करती हूँ। लखनऊ से हमारा विद्यार्थी जीवन का नाता रहा है। बहुत दिन बाद आने पर पहचान में नहीं आया। हमने मान लिया कि यही ठवर मेरी टूटही मड़ैया कंचन खम्भ गए। बोलने का अवसर मिला श्रुति कीर्ति पर। लखनऊ साहित्य सृजन में तब भी उत्साही था, आज भी उत्साही है। हिसाब किताब वाली दुनिया जो है
वो लाभ हानि को देखकर काम करती है। उसके लिए कोई भौतिक लाभ नहीं होता है तो उसमें रुचि नहीं दिखाती। लखनऊ में ऐसा है, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, समर्पण है। और जिस कृति पर बोलना है उसकी नायिका स्त्री है, रचनाकार स्त्री है, बोलने वाली भी स्त्री है। जब 3 स्त्रियां हैं तो क्या पक्षपात होगा? हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। स्त्री विमर्श चिल्लाते 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 अब थम गया है, लेकिन स्त्री विमर्श अब आया, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। ये भारत देश है। हमसे काफ़ी लोगों से बहसी मस्ता हुई कि नहीं था, भारत में ऐसा था वैसा था। ऐसा नहीं है। भारत ही देश है जहाँ देवियों की धूम मची हुई है। गंगा भी देवी, यमुना भी देवी, गोमती भी देवी, जितनी नदियाँ सब देवी। भारत ही वो भूमि है जहाँ देवी के चरण पुरुष छूते हैं। आप देखिए, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, हमने जवाब नहीं मिला। भारत ही देश है, स्त्रियों के चरण छुए जाते हैं। भारत ही वो देश है जहाँ स्त्री के लिए एक वानर प्राणों की बाजी लगा देता है। इससे बढ़कर स्त्री विमर्श हमको कहीं दिखाई नहीं। हनुमान से बढ़कर स्त्री विमर्श जो है गोष्ठियों में नहीं होता है। हमने साफ कह दिया, गोष्ठी रचाने से स्त्री विमर्श नहीं होता है। स्त्री विमर्श बहुत बड़ी चुनौती है। हनुमान है, सीता के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। स्त्री विमर्श। कृष्ण ऐसा कोई हमको दिखा ही नहीं स्त्री विमर्श बड़ा। इतने आधुनिक, इतने मॉडर्न कृष्ण है, कोई नहीं। स्त्री के प्रेम के धरातल पर हर दृष्टि से कभी मौका मिला तो हम कृष्ण पूरे आधुनिक हैं। जब किसी पौराणिक उस पर रचा जाता है तो लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। यथार्थ की चिल्लाहट मची हुई, क्या तो पौराणिक हो गए। यथार्थ से ये मुख मोड़ रहे हैं। पुराण कभी पुराने नहीं होते हैं। पुरा है लेकिन नव है, पुराण है। हर युग में वो नए होते हैं पुराण। इसीलिए आप चिल्लाते रहते हो यथार्थ। हमारे ऊपर से बातें चली जाती हैं, हम उधर की ओर जाते हैं। कुछ है वहाँ। दूरदर्शन हो, रेडियो हो, वंदना से शुरुआत होती है पुराने ही कवियों से, कुछ नए वैसे नहीं होते। राम मंदिर के उद्घाटन में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की धुन बज रही थी, और तो कोई धुन नहीं है। कुछ उसकी ताकत है। इसलिए हम जन्म जब लेते हैं तो स्मृतियों से जुड़ जाते हैं। हरिशंकर, पूज्य हरिशंकर जी ने प्रेरणा दी कि इन पर लिखा जाए, रचा जाए। मैं उन्हें कहाँ तक उनका नमन करें। एक जागृति जगाई। हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह दिखने लगते हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अब उर्मिला पर नहीं रचा गया, इस पर रचो, उस पर रचो। एक पूरी उन्होंने टीम तैयार की। पूरी टीम उन्होंने तैयार कर दी तो कुछ वैसी ही झलक हमको दिखाई। स्मृतियों में आ जाते हैं महावीर प्रसाद।
रही, हमने प्रेमलता जी को बधाई देती हूँ, उनकी कृतियों को पढ़ा नहीं, 2-3 कृतियाँ मिली, तो किसी रचनाकार पर बोलने से पहले उसकी रचना यात्रा को जानना जरूरी होता है। एक क्रम है जो चलता है। पुस्तक आती है सुधियां जैसे बांह पसारे। एक वर्ग कहता है स्मृतियों से क्या लेना देना, काहे रोने के लिए जा रहे हो, अरे वर्तमान देखो, कमाओ खाओ मस्त रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, क्या वहाँ रखा हुआ, छोड़ो उसको, बेकार है। लेकिन स्मृतियाँ यथार्थ हैं, स्मृतियाँ निजी भी हैं, स्मृतियाँ सामाजिक भी हैं, और जैसे ही हम बड़े होते हैं अपने देश के इतिहास की स्मृतियों से जुड़ जाते हैं, जाने अनजाने। कोई दे राणा प्रताप को गाली, मुंह नोच लेंगे, हमने उसको देखा नहीं उनको। हाँ, एक सज्जन गए थे बोलने के लिए, एक शब्द राणा प्रताप को कह दिया जयपुर में, हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ की महिलाएं और पुरुष मारने के लिए दौड़ पड़े, और आयोजक को, वक्ता को पीछे मंच से तुलना पड़ा। ये होता है स्मृतियों का रिश्ता, हमने उसको देखा नहीं। हम अपने इतिहास की स्मृतियों से जुड़ते हैं, पौराणिक स्मृतियों से जुड़ते हैं, और इसीलिए इतिहास होते हुए भी ऐतिहासिक साहित्य की जरूरत, ऐतिहासिक साहित्य रचा जा रहा है, पुराण होते हुए भी पौराणिक साहित्य रचा जा रहा था, रचा जा रहा है, और हम दावा करते हैं कि रचा जाता रहेगा। ऐसे हमारे मिश्र जी बैठे हुए हैं हमारे सामने, मृत्युंजय गुप्त जी, जो पूरा इसका प्रचार प्रसार का सारा दायित्व, हम सब लोगों को आभारी होना चाहिए मृत्युंजय प्रसाद गुप्त जी का, जो केवल साहित्यिक रचनाओं का, और हर जहाँ भी कोई कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम होता है वहाँ वो अपने साधनों से पहुँचते हैं, आद्योपांत रहते हैं, और साथ साथ पूरा जैसे टेप करता है कोई आदमी वैसा ही वो लिखते हैं, टेप नहीं करते। बिल्कुल सही बात, और एकदम उनको ये दैवी एक प्रतिभा प्राप्त है वो लिखने के लिए। हमारे सुरेंद्र तिवारी जी, सत्यम जी क्या है, और मैं नमन करता हूँ, आपका नाम मुझे नहीं मालूम है, शून्य जी हैं उधर, 12 कोटी जी बैठे हुए हैं, वो भी बराबर आपको सारा कुछ वीडियो बना देंगे, पूरा लिखा हुआ। हमारे जो कवयित्री हैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी, उनके भाई साहब मिश्र जी यहाँ आए हैं, हम लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिला, और इंजीनियर श्री अमरनाथ त्रिपाठी जी के, इन्हें उस परिवार के सबसे बड़े भाई साहब त्रिपाठी जी यहाँ हैं। हम सबको ये पुण्य श्लोक, पुण्य लोक हैं, जिस परंपरा में कोई व्यक्ति ऐसे लगातार एक श्रृंखला चल रही हो, वो वास्तव में वो परिवार अनुकरणीय है और बहुत पुण्यभागी है। पूर्व जन्मों का पुण्य उसमें काम कर रहा है निरंतर। जैसा अभी बताया हमारे शिव मोहन जी ने कि इंजीनियर अमरनाथ जी का कम योगदान नहीं है। ऐसे वास्तव में जो रचनाएं होती हैं प्रायः इसके विपरीत ही हम लोग देखते हैं, कवियों का सहयोग कोई करता नहीं, रचनाकारों का विरोध घर से ही शुरू होता है और घर में ही ज़्यादा विरोध होता रहता है। आधी प्रतिभा उसकी वहीं पर कुंठित कर दी जाती है, फिर भी उसमें प्रतिभा में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो कुंठित हो नहीं पाती है और मुखर कर आती ही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे इंजीनियर साहब हैं त्रिपाठी जी, जो बराबर सहयोग करते हैं और हर उनको इतनी रुचि है कि एक शब्द में एक पंक्ति में वो बहुत ध्यान से देखते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं। मैं उनका नमन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और भाई श्री मोहन सिंह जैसा मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग अपने परिवार में जो भी एक दो ही हो सकते हैं, कवित्व प्रतिभा सबको नहीं मिलती, उनका बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। हम लोग भूल करते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक उनका सम्मान नहीं करते, बाद में सम्मान हमारी समझ में आता है। प्रत्यक्ष सम्मान करना चाहिए, प्रत्यक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए, वो ज़्यादा प्रत्यक्ष होता है। जब चला जाएगा तब क्या है, प्रत्यक्ष पूजन करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने कहा कि सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, उससे हमें मिल रहा है।
सूर्य अस्त होने पर अर्घ हम नहीं देते, सूर्य उदित होता है उस समय हम उसको अर्घ देते हैं। तो ये कवि वर्ण हमारे सूर्य जैसे हैं, आदित्य हैं, है ना। वो अंधकार है वहाँ जहाँ साहित्य नहीं है, वो साहित्य रचने वाले तो कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं। ये सविता की तरह हैं, हमारे जगत को, हमारे मनोजगत को प्रभावित और प्रकाशित करते हैं। तो इनका हमें नित्य नमन करना चाहिए, जहाँ कहीं से भी हो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं। और तो ऐसे कवियों का सहयोग, साहित्यकारों का सहयोग हमारा नित्य का कार्य होना चाहिए। हमारी यहाँ बहुत सी बहनें बैठी हैं, कवयित्री बहनें, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सभी को नमन करते हुए जो सुधीजन बैठे हैं इस कार्यक्रम में, पारिवारिक जन, अन्य लोग, उन सब का नमन करते हुए मैं पुनः डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका आपकी ओर से, अपनी ओर से, पूरे मंच की ओर से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक महत् कार्य किया है। इसको मैं एक महत् कार्य कहता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा सूत्र लेकर और उसको समझकर जिस रूप में उन्होंने उसे पल्लवित किया है, अपनी परिकल्पना से, वो प्रतिभा, अध्ययन, अध्यवसाय और उत्साह और अपनी लगन से उन्होंने इसको एक विस्तृत आयाम दिया है, खंड काव्य का रूप दिया है। अभी चर्चा हुई कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने उल्लेख किया है। गोस्वामी तुलसीदास हम सबके ज़्यादा निकट हैं, अवधि में या सहज बोध की दृष्टि से। उन्होंने श्रुत कीर्त के विषय में 2 छंद लिखा है, अभी मृदुल जी ने उसका संकेत किया है। आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आप दुलार बस मुझे बैठा देते हैं, मुझे कुछ आता वादा नहीं है, जो कुछ मैं बोल देता हूँ बोल देता हूँ। मैं आपको सबका प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आशीष मिला, हम सब कृतकृत हुए। मैं देख रहा हूँ शायद विभा जी के बगल में सुबोध मिश्र जी बैठे हुए हैं। क्या ये प्रभु की और हेतु की कृपा ही कही जाएगी कि इस खंड काव्य में पंचवटी का जिक्र नहीं आया और पंचवटी से हमारे सुबोध मिश्र जी यहाँ पधार गए हैं। देखिए ये राम की कृपा है। मैं आदरणीय मिश्र जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आए, कम से कम एक माला तो आपके गले में हम पहना ही दें, जिससे इस खंड काव्य पर प्रभु की कृपा जो हुई है वो पंचवटी नासिक के द्वारा, आप नासिक में निवास करते हैं,